नवरात्रि के पवित्र दिन पर सबसे पहले शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा को प्रणाम और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नेहा और चलिए आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं थोड़ी भक्ति के साथ, थोड़ी पॉजिटिविटी और थोड़ी मस्ती के साथ। तो ये जो वीडियो है ये है 22 सितंबर की नवरात्रि के फर्स्ट डे का है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने कलश की स्थापना की और बैक ऑफ द डोर सारे जो अरेंजमेंट थी वो मैंने की है। तो ये पूजा के पहले का ये रिकॉर्डिंग है जहाँ पे लगभग सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और अब पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने टाइटल में डाला है कि आज के व्लॉग में मैं आपको नवरात्रि के प्रिपरेशन के साथ साथ मेरे जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो रिज़ल्ट है उसके बारे में बताऊंगी। तो मैंने बहुत मतलब कि 4-5 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसका जो थंबनेल था माय एजुकेशनल जर्नी आफ्टर मैरिज। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 साल का मैंने गैप लिया था अपने टीचिंग कैरियर से और वो जो प्रॉब्लम थी वो हेल्थ इश्यूज़ थी और कुछ पर्सनल रीज़न थे। और उसके बाद मैंने 2025 में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया था। तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया था यूपीएचएससी के थ्रू, अप्रैल में दिया था एग्ज़ाम। तो उसका रिज़ल्ट कुछ दिन पहले ही आया है और बस मैं एक लाइन में आपको बता रही हूँ कि मैं कट ऑफ क्रॉस कर गई हूँ, बट इंटरव्यू लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। रीज़न क्या है ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है और आइडिया भी नहीं है, क्योंकि आयोग ने किसी भी फाइनल आंसर की नहीं दी है और जितने भी कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू लिस्ट में आए हैं उनके बस उनका रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया है। तो ना ही आयोग ने फाइनल आंसर की दी और ना ही जो कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे उनके मार्क्स बताए हैं। और ऐसे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका कट ऑफ से मार्क्स ऊपर है बट उनके लिस्ट में, इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं है। तो वो फिर कोर्ट गए और फाइनली हुआ ये है कि इंटरव्यू पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो ये सारे स्पेसिमेन बुक्स हैं जो मुझे टीचिंग के समय स्कूल में मिले थे और मैं यहाँ पे सारे बुक्स दिखा रही हूँ। तो इतने सारे बुक्स देख के मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गए कि नेहा तुमने इतने बुक्स पढ़े हैं। तो मैंने बताया कि ये तो मतलब कि 60-70% है बुक्स मेरे, बाकी के बुक्स अभी अंदर हैं। तो इसमें रिज़ल्ट तो नहीं आया, फिर थोड़ा मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी लगा, बट मैंने सोचा कि अभी जीडीसी का भी फॉर्म डाला है, जीआईसी का भी फॉर्म डाला है और यूपीएचएससी का 50 जो सेकेंड जो रिक्रूटमेंट है वो भी आने वाला है। तो इन सारे में मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है। तो अभी तक मैं तो यूपीएचएससी का जो दिया था बस मैंने 2 सब्जेक्ट का डाला था, एक एजुकेशन और एक बीएड का। तो बीएड का तो फाइनली वो कैंसिल ही कर दिया गया वो एडवर्टीज़मेंट, और एजुकेशन में मतलब मैं बॉर्डर लाइन पे आ गई। तो मतलब कि ठीक है इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं है, बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं यहाँ तक आ गई। और जिस समय एग्ज़ाम हुआ था उस समय मेरे पीएचडी के वाइवा का डेट जो था वो बार बार पोस्टपोन हो रहा था। इस वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी और एग्ज़ाम के लिए ठीक से प्रिपेयर भी नहीं हो पा रही थी। फिर भी पीएचडी वाइवा के बाद फिर मुझे कुछ लगभग 1 महीने का टाइम मिला था, तो उसमें मैंने प्रिपेयर किया था और मैं यहाँ तक आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे बुक्स दिखाए हैं। तो ये शायद ये जीएस की बुक है मेरी, जनरल नॉलेज की, और मैं ना हमेशा मैप से पढ़ती हूँ। तो पेपर 1 जो हम लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में एक जीएस पेपर होता है, तो उसमें सारे जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ये सब पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ पीएचडी की बुक्स दिखाई है, कुछ रिसर्च की, और जब मैंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया था तो वो मैंने किस बुक से रीड किया था, कुछ नोट्स, ये सब मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है।
और इस कॉपी को देखिए, यहाँ पे मैं ये कॉपी मेरी प्रैक्टिस सेट की थी। मैं एग्ज़ाम से पहले लगभग 60 से 70 प्रैक्टिस सेट की लगाई होगी। तो उसमें मैं क्या करती थी, ये जीएस के हैं सारे। तो उसमें मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया और जो भी मुझे टॉपिक्स न्यू लगे तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी उसके आसपास के जो भी उससे रिलेटेड होते थे टॉपिक्स, वो मैं पढ़ जाती थी। तो ये सारे मेरे बुक्स हैं यहाँ पे हिस्ट्री। अच्छा हाँ, तो इस बार ना मैंने जीडीसी और जीआईसी के लिए 2 सब्जेक्ट का फिल किया है, एक हिस्ट्री से डाला है और एक एजुकेशन से डाला है। तो यहाँ पे बस मेरे कुछ बुक्स हैं। कॉपी बुक्स निकालने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने उसका सिलेबस निकाला और यहाँ पे मैं प्रिंट ले रही हूँ सिलेबस का। उसके बाद मेरा पूरा फोकस चला गया सिलेबस पे और इस सिलेबस को समझने में ही मुझे लगभग 3 से 4 दिन लगे। तो मेरा ध्यान बिल्कुल यूट्यूब से हट गया था, बाकी सारे काम से हट गया था। मैंने यहाँ पे सिलेबस को बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ किया और ये इसके जीएस पेपर को देखा तो लगभग सेम है जो यूपीएचएससी में जो जीएस पेपर था, सेम है। बट हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है, जिसे मैं अब धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करूँगी। देखिए, जो लेडीज़ होती है ना, तो कुछ लेडीज़ शादी के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में खुश हो जाती हैं। उनको घर, बच्चे, घर की जिम्मेदारी, उसमें बहुत खुशी मिलती है, वो पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कुछ लेडीज़ जो होती है वो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बाहर ही नहीं निकल पाती है। और कुछ लेडीज़ मेरी तरीके से तरह की होती हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो मेरा कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, बट मुझे पढ़ना, पढ़ाना और फोटोग्राफी वगैरह बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा है कि नहीं, मैं कंटिन्यू रखूँगी। और इधर तैयारी हो रही है नवरात्र की। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, दोनों बच्चों ने अपने अपने पसंद के ड्रेस मंगवा लिए हैं। ड्रेस मंगवा तो लिया, बट ये सेमी स्टिच्ड है, तो इसके ऑल्ट्रेशन के लिए और फिर इसके ड्रेस को पूरी तरीके से तैयार करने के लिए आज हम लोग मार्केट निकलने वाले हैं। तो ये मेरी बड़ी बेटी का ड्रेस है, उसे वाइट कलर, लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसने ये मंगवाया है, बट ये इसे स्टिचिंग करवानी होगी। और फिर जब बड़ी बेटी का ड्रेस आ गया तो छोटी वाली ने भी बोला कि नहीं, मुझे भी न्यू लहंगा चाहिए, तो उसने भी न्यू लहंगा मंगवाया है। और ये रहा उसका लहंगा, ये बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही। तो अब इन दोनों का ड्रेस तो आ चुका है, बट कुछ ज्वेलरी चाहिए, एसेसरीज़ चाहिए और थोड़ी बहुत ऑल्ट्रेशन के लिए। तो इन सब चीज़ के लिए आज हम तीनों माँ बेटी मार्केट चले गए। और फिर मार्केट में बहुत टाइम हो गया, लगभग 8:30 ये टाइम दिख रहा है आपको कार में टाइम। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे हम लोगों को पिक करने के लिए और फिर हम लोग सब फिर साथ में घर आ गए। घर आने के बाद मैं तुरंत किचन में चली गई। और ये जो पूरे 9 दिन है ना, तो इस 9 दिन में मैं बिल्कुल सेंधा नमक में और बहुत ही सिंपल और सात्विक खाना बनाऊंगी। तो जब तक मैं खाना बना रही थी, मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को बोला कि आज तो मैं पढ़ा नहीं पाऊँगी, तो तुम खुद से रीड करो। तो ये खुद से अपनी स्टडी कर रही है, बस रीडिंग ही कर रही है। उसके बाद सबको खाना खिलाया और ये रहा रात का डिनर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत तेज़ भूख भी लगी हुई थी। फिर खाना खाने के बाद मैं और फिर मेरे हम लोग मतलब तीनों लोग बैठ कर के देखने लगे जो भी सामान लेकर के आए थे और ये दोनों बहुत ही खुश थे। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ली और फिर छोटी वाली ने अपने ड्रेस से मैच करता हुआ ज्वेलरी लिया, हेयर बैंड। और ये देखिए, अच्छा है, ये टाइम होता है ना कि बच्चे एंजॉय करते हैं। और फिर एक समय आता है कि जब बच्चों पे पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, नौकरी, कैरियर, इन सब में इंगेज हो जाता है, उसके बाद शादी। तो ये टाइम होता है ना कि जब बच्चे अपने माँ बाप के साथ होते हैं तो वो एंजॉय कर सकें। तो ये टाइम उन्हीं का चल रहा है। बच्चों ने अपने मनपसंद जो भी उनको जो भी अच्छा लगा उन्होंने उसकी शॉपिंग की।
और यहाँ पे मैं बस अब थोड़ा सा इसका झलक दिखा रही हूँ जो भी मार्केट से लाई हूँ। बहुत ही अच्छे क्यूट से इयररिंग्स थे, चूड़ियाँ थी, और फिर मतलब कि अभी मल्टी कलर में इयररिंग्स बहुत अच्छे आ रहे थे। ये तो मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने अपने लिए शॉपिंग की ये बुक ये बुक मैंने देखा। एक्चुअली मैं जीआईसी के लिए बुक खोज रही थी, बट शॉपकीपर ने ये बुक दिया, बोला कि बहुत अच्छी बुक है। और मुझे भी ये बुक अच्छी लगी। जो जो भी सिलेबस में कंटेंट है तो ये सारा कवर कर रहा है। और हिस्ट्री में ना मुझे जब ट्रांजिशन होता है मेडिएवल टू मॉडर्न हिस्ट्री, उस समय मुझे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे फैक्ट्स, क्योंकि उस समय ना साइमल्टेनियसली बहुत सारे इवेंट एक साथ हुए हैं। तो मैं आज मतलब कि किचन का काम निपटा करके, और आज मैंने सोचा था कि आज मैं रात को इस बुक को स्टार्ट करूँगी रीडिंग करना। तो ये ज्वेलरी वगैरह चेक करने के बाद सबको ठीक से रख दिया और मैं किचन में आ गई। किचन में थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाला, और ये आंवला पाउडर है, ये मेरी मम्मी बना करके मुझे दी हैं कि पानी में बस डाल दो और अगले दिन सुबह पी लो। तो आइस के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा है ये। तो ये काम मैं किचन में कर रही हूँ। और इसके बाद लगभग किचन का काम निपटाते निपटाते 11 बज गए होंगे, और मैंने किचन क्लीन कर लिया, सुबह के लिए रेडी कर लिया किचन को। किचन मेरा सुबह के लिए रेडी हो गया है। दो मेरी बड़ी वाली बेटी का हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम अभी जस्ट फिनिश हुआ है, तो उसे स्कूल नहीं जाना है, बट छोटी वाली को स्कूल जाना है। सो मैं यूजुअली किचन क्लीन ही करके सोती। किचन क्लीन करने के बाद मैं रूम में आ गई, और मैंने सोचा कि आज मैं इस बुक को स्टार्ट ही कर देती हूँ। और लेकिन टाइम तब तक 11:30 हो गया था, मैं थक भी काफ़ी गई थी। बट मैंने 10 से 15 मिनट रीड किया होगा, और फिर मैंने ये जो टॉपिक था ये नेक्स्ट डे उठाया। ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की है, जब घर का काम वगैरह हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो ये 23 की ये क्लिप है। तो इसमें देखिए कि मेरे पढ़ने का तरीका, आप हमेशा मैप के साथ पढ़ेंगे या फिगर के साथ पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, तो आप जो भी पढ़ोगे ना तो उसे बहुत दिनों तक रिटेन कर सकते हो। और अगर आंसर राइटिंग आपको करनी हो तो इसमें भी बहुत हेल्प मिलती है। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, और मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।